हाय, मैं आकृति सिंह हूँ और इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बीए फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाली हूँ हिस्ट्री बुक का। तो बीए फर्स्ट ईयर का ये मैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैं चैप्टर थर्ड का एक वीडियो डाल चुकी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, करीब 75 क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं इसको 2 वीडियो में डिवाइड कर दी हूँ। तो आज मैं इसमें बाकी का ऑब्जेक्टिव शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं। इसमें मेरा थर्ड चैप्टर है वैदिक सभ्यता, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुकी थी शासन व्यवस्था तक। तो आज मैं यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 31 में, ऋग्वेद में कानून के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो धर्मन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषद एवं आरण्यक की रचना किस काल में हुई है? मतलब इन सभी की रचना किस काल में हुई है? ये वैदिक सभ्यता का। देखिए, इसमें इस पूरे को आपको एग्ज़ाम में नहीं दे सकता, इसमें से कोई एक दे देगा कि यजुर्वेद की रचना किस काल में हुई है या फिर किस सभ्यता में हुई है। तो आप लिख दीजिएगा उत्तर वैदिक सभ्यता में। तो आप जानोगे तब ना, इसलिए मैं यहाँ पे सारा लिख दी कि इसमें से कोई भी आएगा तो उसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर वैदिक कालीन समाज था, तो ये पितृ प्रधान था और उस टाइम परिवार जो होता था वो संयुक्त परिवार में रहता था। अभी के समय क्या है, सब कोई भी संयुक्त परिवार में नहीं रहता है, पर उस समय में संयुक्त परिवार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर वैदिक कालीन के लोग का मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? मतलब उस टाइम वो मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? तो यहाँ पे वो नृत्य, संगीत, रथ दौड़ और जुआ जैसे खेल खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर वैदिक कालीन में किस प्रकार के संगीत का प्रचलन था? तो ये गायन एवं वाद्य का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर वैदिक के लोग क्या खाते थे? तो उस टाइम वो दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूँ, बीन एवं सरसों के बीज का प्रयोग करते थे खाना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद कालीन या उत्तर वैदिक कालीन लोग थे, मतलब उस टाइम के लोग किस टाइप के थे, मतलब कौन सा खाना खाते थे? तो वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा आधारित थे, तो वह जन्म पे आधारित था। जैसे कोई भूमिहार में जन्म लिया तो वो सिंह हो गया, ब्राह्मण में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण कहलाया, तो वो जन्म पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 39, आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? मतलब किस काल में हुआ? तो वह उत्तर वैदिक काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, विवाह का 8 प्रकार का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था या नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन हुआ था या नहीं हुआ था? तो उस टाइम बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, बाहु विवाह का प्रचलन, तो उस टाइम बहु विवाह का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर वैदिक कालीन में दहेज प्रथा का प्रचलन था या नहीं था? तो था। तो उस टाइम उत्तर वैदिक कालीन में दहेज प्रथा का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 44, विधवा विवाह का प्रचलन था या नहीं था? तो था, यानी उत्तर वैदिक कालीन में विधवा विवाह का भी प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 45, सती प्रथा का प्रचलन था या नहीं था? तो नहीं था, क्योंकि जब विधवा विवाह का प्रचलन था तो उस टाइम तो सती प्रथा का प्रचलन हो ही नहीं सकता है, तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवस्था था,
तो कृषि था। वो ज़्यादातर वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग कृषि करते थे। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। तो उस टाइम वो गेहूँ, चावल तथा जौ की उपज करते थे। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर वैदिक कालीन लोग को धातुओं का ज्ञान था या नहीं था? तो था। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर वैदिक युग में व्यापार का साधन था या नहीं था? उत्तर वैदिक कालीन में किस प्रकार का व्यापार का साधन था? तो वो विनिमय प्रणाली का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। तो वो चीनी से अपरिचित थे। ठीक है, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, किनका मानना था कि जब किसी भी सभ्यता में संपन्नता आती है तो दैनिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होने के कारण लोग आलसी एवं विलासी हो जाते हैं? तो टॉयनबी का मतलब ये एक हिस्टोरियन थे, इनका ये मानना था। क्वेश्चन नंबर 52, किस काल में दासों एवं सेवकों के लिए मछली पकड़ना या शिकार खेलना मना था? तो ये वैदिक काल में जो था वो दासी ना तो मछली पकड़ सकता था और ना ही शिकार कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदवाद युग, यानी ये वेदवाद युग के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और ये राजबली पांडे ने ये शब्द कहे हैं, बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बलि देने का प्रथा प्रचलन हुआ। तो ये उत्तर वैदिक युग में बलि देने का प्रथा प्रचलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई थी? तो धार्मिक क्षेत्र में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, लोहे के खान से निकालने तथा धातु शोधन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो टर्की के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ईरान तथा पाकिस्तान के दक्षिणी तथा मध्यवर्ती बलूचिस्तान में लोहा कब मिला था? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा मिला था। क्वेश्चन नंबर 58, आर्यों को लोहे की ज्ञान थी या नहीं थी? तो नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 59, लोहे का प्रचलन कब हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 60, अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख मिलता है? तो सच में हाँ मिलता है, हाँ मिलता है। ये फाल तथा ताबीज़ मिला था, तो उसी से पता चलता कि अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61, शतपथ ब्राह्मण में लोहे का संबंध किस वर्ग से जोड़ा गया है? तो कृषक वर्ग से लोहे का संबंध जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, किस क्षेत्र से लोहे के साक्ष्य धातुमल के रूप में प्राप्त हुए? तो गांगे क्षेत्र के मैदानी भाग से लोहे के धातुमल का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, पूर्वी भारत में लोहे का प्रचलन कहाँ था? तो चिरांड, सोनपुर और महिषादल में। क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण भारत के लोग लगभग कितने प्रकार के लोहे के उपकरण का उपयोग करते थे? ये 33 प्रकार के उपकरण बनाते थे लोहे से। क्वेश्चन नंबर 65, द्वितीय नगरीय क्रांति किसके समय में हुई थी? तो गौतम बुद्ध के समय में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, किस संस्कृति को अंधकार युग भी कहा जाता है? तो मृत भांड संस्कृति को अंधकार युग कहा जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67, मृत भांड संस्कृति का काल है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 68, अहिच्छिक नामक टीले की खुदाई से किन संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है? तो मृत भांड संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 69, किस ऐतिहासिककार ने हस्तिनापुर में खुदाई कर संस्कृति की पता लगाया? तो इसका बीबी लाल जी ने संस्कृति का पता लगाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, चित्रित धूसर में लोहे का क्या था? तो ये अभाव था, यानी वहाँ पे चित्रित धूसर में लोहा नहीं प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 71, चित्रित धूसर पात्र का स्वरूप था? तो ग्रामीण जीवन का। क्वेश्चन नंबर 72, चित्रित धूसर पात्र परंपरा का आर्थिक जीवन आधारित था? तो इनका जीवन कृषि पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 73, चित्रित धूसर पात्र संस्कृति को कहा जा सकता है? तो लोह युगीन संस्कृति कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, पकी हुई ईंटें के मकान का अवशेष मिले हैं? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित भगवानपुर स्थल में पकी हुई ईंटें का मकान का अवशेष मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, चित्रित धूसर संस्कृति में व्यापार का साधन था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का था। तो कुल मिलाकर के आज चैप्टर 3 यानी आपका यहाँ पे वैदिक सभ्यता का कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।